अप्सरा की साधना में हम चौकी को किस प्रकार सजाते हैं और पूजन सामग्री क्या क्या प्रयोग करते हैं, जो यंत्र है, माला है, सुरक्षा कवच है, इनके अलावा जो हमारी पूजन सामग्री प्रतिदिन का प्रयोग किया जाता है, उस पूजन सामग्री से संबंधित हम पूर्ण जानकारी वीडियो में देंगे। जो भी साधक अथवा साधिका हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7897838989। यह नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो इस प्रकार की भ्रांतियां हैं, जो इस प्रकार की जो है भ्रम है बहुत सारे, उनको मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। सबसे पहला कि जो ये भ्रम होता है साधकों का कि हम दीपक किस चीज़ का लगाएं, क्योंकि कहा जाता है कि गाय के घी का दीपक लगाना चाहिए क्योंकि यह राजसिक शक्ति है। तो हम जब अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए किसी राजसिक शक्ति की उपासना करते हैं अथवा किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी सात्विक शक्ति की उपासना करते हैं तो उसमें हम घी का, शुद्ध घी का, गाय के घी का उसमें प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे मुख्य बात क्या है समझने की कि गाय के घी का दीपक जो साधक नहीं लगा सकते, जो जिनकी सामर्थ्य है जो लगा सकते हैं उनकी तो अलग बात, उनकी तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो साधक अगर घी का दीपक नहीं लगा सकते हैं, गाय के घी का दीपक नहीं लगा सकते हैं, तो फिर वो साधक इसका मतलब कि साधना ना करे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास गाय के घी का दीपक लगाने की जो है स्थिति आपकी नहीं है, परिस्थितियाँ नहीं है, तो आप तिल के तेल का दीपक लगा सकते हैं जो कि मार्केट में बड़े ही आसानी से उपलब्ध होता है। दूसरा कि प्रतिदिन आपको देवी को खोवे से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। सभी राजसिक शक्तियों के लिए जिनके कि आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए उपासना करते हैं तो उनके लिए आपको खोवे के से बनी जो मिठाइयाँ होती हैं उनका प्रयोग करते हैं तो वो अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। लेकिन जिनकी सामर्थ्य स्थिति ऐसी नहीं है कि वो खोए की बनी मिठाई का भोग नहीं लगा सकते हैं, तो फिर उनके पास अगर जो भी उपलब्ध है, अगर उनके पास मिश्री है तो मिश्री जो कि मार्केट में बड़ी आसानी से उपलब्ध होती है, वो मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। तीसरी बात कहा जाता है कि आप गुलाबी कलर का अथवा पीले कलर का जो कपड़ा है वो पहन करके ही साधना करें। तो अगर आपके पास खरीदने की स्थिति आपकी नहीं है कि नहीं मुझे नहीं कपड़ा नहीं ले पा रहा हूँ मार्केट से मैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास जो कपड़े हों, साफ़ हों, स्वच्छ हों, आप उन कपड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला जो नंबर आता है कि अनुष्ठान काल में आपका भोजन कैसा होना चाहिए, फल फूल दूध यह सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। भोजन थोड़ा एक मतलब कह सकते हैं कि हिसाब से आपका होना चाहिए। अगर उपवास करके साधना करते हैं तो बेहतर होता है। उपवास का मतलब होता है सुबह शाम फलाहार रहें, दूध लें, फल फूल लें, पौष्टिक पेय पदार्थ लें, सूखे मेवे आप बादाम, छुहाड़े, किशमिश, काजू इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते हैं तो आप भोजन करके भी साधना को कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपकी हवन सामग्री है उसमें बहुत ही विशेष और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। उसमें आप सूखे मेवे भी मिला सकते हैं हवन सामग्री में। आप हवन सामग्री में गुलाब की पंखुड़ियाँ सूखी हुई उनको मिला सकते हैं। विशेष प्रकार के सेंट इत्र आते हैं उनका, और भोजपत्र छोटा छोटा करके उसमें आप मिला सकते हैं जो हवन सामग्री होती है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी हवन सामग्री में आप मिला सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आप हवन सामग्री में नहीं मिला सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हवन नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो भी हवन संविदा सामग्री उपलब्ध है आप उससे हवन कर सकते हैं। हवन के लिए आपका जो हवन कुंड हो वो 4 कोने वाला होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आम की लकड़ी उपलब्ध है तो आम की लकड़ी पे आप हवन कर सकते हैं। अगर आम की लकड़ी उपलब्ध नहीं है तो गाय के गोबर का बना हुआ जो उपला होता है उन पे आप प्रयोग कर सकते हैं उसका हवन करने के लिए। और यह दोनों चीज़ें अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर आप
अगर उपली किसी भी प्रकार से आपको प्राप्त हो जाता है तो आप उसका प्रयोग करके हवन कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। साथ ही साथ अनुष्ठान काल में यदि जैसा कहते हैं लोग कि आपको दाढ़ी बाल इत्यादि सबसे पहले ही अपना शेविंग वगैरह करा लेना चाहिए, अनुष्ठान काल में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल इन सब नियमों का आपको पालन करना चाहिए। साथ ही साथ जैसे कहा जाता है कि जो साधना की चौकी है उस पर आप कैसे सजाते हैं, जैसे कि देवी की मूर्ति आपकी हो गई, उस पर चौकी पे लकड़ी के बाजोट जो भी है आपके पास चौकी बना लिया आपने। पूजा स्थान अगर है उस पर भी कर सकते हैं, चौकी बहुत अनिवार्य नहीं है। पूजा स्थान बना हुआ है दीवार में, उसमें भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे पीला कपड़ा या गुलाबी कपड़ा या जो कपड़ा आपके पास वो बिछा दें उस पर। साथ ही साथ वहाँ पे यंत्र आप रख दें उनका दोनों, और यंत्र रखने के बाद वहाँ पे उनके जो श्रृंगार का सामान है, चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, रख सकते हैं वहाँ पे। दीपक जो होता है लेफ़्ट साइड में, आपके लेफ़्ट साइड में होना चाहिए, और इस प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ भोग आप लगाते हैं, भोग भी आपके लेफ़्ट साइड यानी कि देवी के दाहिने तरफ आप लगाना चाहिए आपको। दीपक भी दाहिनी तरफ आपको लगाना चाहिए या सामने रख सकते हैं। और वहाँ पे आप धूप बत्ती भी अच्छी क्वालिटी का आपको प्रयोग करना चाहिए। कलश की स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कलश की स्थापना करें या ना करें वो आपकी मर्जी। नारियल का प्रयोग आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वह वैकल्पिक है, आपकी मर्जी। तो इस प्रकार से आप साधना सामग्री और अपने बाजोट या जो आपकी पूजा की चौकी है देवी की, आप सजा सकते हैं। और किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साधना का जो समय है वो निश्चित होना चाहिए, दोनों समय कर सकते हैं, सुबह और शाम, जैसे लोग कहते हैं नहीं एक ही टाइम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों टाइम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।